बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सिक्स्थ मैथ एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर हम 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, कन्वर्ट द 12 आवर्स क्लॉक टाइम्स एंड टू 24 आवर्स क्लॉक टाइम। तो हमने क्या करना है, हमने जो है 12 घंटे टाइम को जो है 24 घंटे टाइम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब हमने कन्वर्ट किस तरीके से करना है, तो देखें ये हमारे पास पहला पार्ट है। पहले पार्ट में हम क्या है, हमारे पास क्या है 74.5 PM। ठीक है, अब पीएम का मतलब क्या होता है, पीएम का मतलब होता है कि आफ्टर मिडनाइट वाला टाइम। पीएम किसको डोनेट करता है, आफ्टर मिडनाइट वाला टाइम, यानी कि आधी रात के बाद वाला टाइम। अब आधी रात कब गुजरती है, जब आधी रात तब गुजरती है जब हमारे पास 12 घंटे हो जाते हैं। तो 24 घंटे टोटल होते हैं, 12 घंटे तो मिडनाइट। तो क्या है हमारे पास 12 बजे के बाद वाला टाइम है। अब 12 बजे के बाद वाला टाइम क्या है, 7:45। तो इसमें अगर हम इसको 24 आवर्स क्लॉक में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसी टाइम को लिख लेंगे 7:45, इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे, क्या ऐड करेंगे 12। ठीक है, 12 ओ क्लॉक यानी कि 12 बजे इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 24 आवर्स क्लॉक में। तो ये पीएम नेग्लेक्ट हो जाएगा। पीएम का मतलब होता है आधी रात के बाद। जब हम 12 इसमें ऐड कर लेंगे तो आधी रात खुद ब खुद आ जाएगी। 12 इसमें ऐड किया तो टाइम क्या बनेगा, 19:45 बन जाएगा। ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया और यही इसका फाइनल आंसर बनेगा। इसी तरीके से हमारे पास है 9:31 AM। अब 9:31 AM हम इसको 24 आवर्स क्लॉक में कन्वर्ट करें तो यही टाइम बनेगा। AM वाला टाइम कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, आफ्टर मिडनाइट नहीं है, आफ्टर मिडनाइट से पहले वाला टाइम है, तो ये कन्वर्ट नहीं होगा, ये एज इट इज ही रहेगा हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम पार्ट नंबर 3 को देखें तो पार्ट नंबर 3 में है 8:35 PM, आफ्टर मिडनाइट वाला टाइम है। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसी टाइम को लिख लेंगे 8:35। इसमें ऐड क्या कर देंगे, इसको 24 आवर्स क्लॉक में कन्वर्ट करने के लिए 12 इसमें घंटे ऐड कर देंगे। जब 12 घंटे हम इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अब घंटे घंटे ऐड में होंगे तो क्या बन जाएगा 20:30-35। ठीक है, ये 20:35 बन जाएगा और यही इसका फाइनल आंसर बनेगा। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को कर देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग 24 आवर्स क्लॉक इनटू 12 आवर्स क्लॉक। इसी तरीके से हमने उसको उलट करना है। अब देखें, अब हमारे पास क्या है, इस फॉर्म में है, हमने इस फॉर्म में लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले +12 करते थे, अब -12 कर दिया करेंगे। ठीक है, अब देखें हमारे पास टाइम क्या है 15:48। इसमें से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। माइनस कितना कर लेंगे, 12। अब जब माइनस कर लेंगे 12 तो बचेगा क्या हमारे पास, तो यहाँ पे बचेगा, देखें 15 में से 12 गए तो बचेगा 3:48। अब 3:48 आ चुके हैं। अब हम PM या AM लगाएंगे तो ये समझ लें, तो इसमें हमारे पास क्या लगेगा, PM लगेगा, क्योंकि आफ्टर मिडनाइट वाला ये टाइम था। ठीक है, ये आफ्टर मिडनाइट वाला टाइम था, मिडनाइट के बाद वाला PM लगता होता है। ठीक है, तो इसमें हम PM लगा देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा। इसी तरीके से हम पार्ट नंबर 2 को देखें तो क्या है हमारे पास 23:15। अब 23:15 में से इसको कन्वर्ट करने के लिए 12 क्लॉक में हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे 12। ठीक है, इसमें से -12 कर लेते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, जब 12 इसमें से निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 11:15। तो ठीक है, 11:15 ये किसका टाइम है, ये AM का टाइम होगा, यानी कि 12 से पहले वाला टाइम है ना, तो 12 से पहले वाला टाइम AM और 12 के बाद वाला टाइम PM होगा। इसी तरीके से हम पार्ट नंबर 3 को देखें तो पार्ट नंबर 3 में हमारे पास 19:43। 19:43। तो इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, -12 निकाल लेंगे, 12 घंटे इसमें से निकाल लेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा 7:43। तो ये 7:43 किसका होगा, ये PM का होगा, क्योंकि ये 12 घंटे इसमें ऐड हो रहे हैं तो 12 घंटे के बाद वाला टाइम है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, PM वाला टाइम हो जाएगा। ठीक है, PM इसका ये टाइम हमारे पास क्या बच जाएगा, PM वाला टाइम होगा, क्योंकि 12 बजे के बाद है तो ये भी हमारे पास PM वाला होगा। इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, अब्बास लीव्स फॉर पिशावर एट 4:30 PM। इट टेक्स 6 आवर्स टू रीच देयर, व्हाट टाइम्स विल इट रीच इन पिशावर। एक जो थी बस ने जो पिशावर को छोड़ा, यानी कि 4:30 पे। ठीक है, 4:30 पे। अब हमने क्या लिखना है, लीव्स लिखना है, लीव। अब लीव्स लिख के लीव फॉर पिशावर। ठीक है, लीव फॉर पिशावर वो कितने बजे थी हमारे पास, वो टाइम लिख लेंगे कि वो पिशावर कब आई। अब देखिए पिशावर कब आई, वो 4:30 पे। ठीक है, 4:30 पे। अब ये आ गया हमारे पास PM वाला टाइम 4:30 पे। इसी तरीके से हमारे पास और क्या गिवन है, तो वो कितने लेगी पिशावर तक पहुंचने के लिए, रीच
रीच टू पिशावर, रीच टू पिशावर, ठीक है। वो पिशावर पर पहुंचने पर कितने घंटे लेगी, वो लेगी 6 आवर्स, यानी कि 6 घंटे। इसको उर्दू में क्या लिखेंगे, 6 घंटे, ठीक है। इसी तरीके से 6 घंटे बचे गए। तो अब ये देखें टोटल टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, तो टाइम हमारे पास क्या बनेगा, तो हमने टाइम निकालना है, तो क्योंकि निकालना भी हमारे पास टाइम था कि टाइम उस वक्त क्या बनेगा, तो इसमें 6 घंटे जब उसने ले 4:30 पे लिखी, तो 6 घंटे लगेंगे, तो इसमें 6 घंटे ऐड कर देंगे, 4:30 इसमें ऐड कर देंगे 6 घंटे, ठीक है। जब 6 घंटे इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 10:30, और ये टाइम किसका होगा, पीएम का चल रहा है, ठीक है। तो ये टाइम पीएम का होगा। यही चीज हमने सॉल्व करनी थी। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, नादिया स्लीप्स फॉर 6 आवर्स 6 मिनट्स इन अ डे। टुडे इफ शी स्लीप्स एट 22 आवर्स 15 मिनट्स द ऑन व्हाट टाइम विल शी वेक अप, ठीक है। उसने कहा है कि नादिया जो है 6 घंटे 6 मिनट सोती है एक दिन में। अगर वो 22:15 पे सोई है तो वो उठेगी कब, यही चीज़ हमसे पूछी गई है। तो वो साफ जाहिर है, हमने क्या करना है, हमने लिखना है कि स्लीप्स टाइम टेकन, टाइम कितना लेगी सोने के लिए, 6 आवर्स 6 मिनट्स, ठीक है। 6 घंटे 6 मिनट्स लेती है, 6 घंटे और 6 मिनट सोती है। इसी तरीके से अगर वो क्या है, सोई कब है, स्लीप्स सुई कब है, वो 22 बज के हमारे पास क्या टाइम बना, 15 मिनट बना, 22:15 पे वो सोई है। तो इसी तरीके से वो जागेगी कब, वो वेकअप टाइम। अब वेकअप हमने क्या निकालना है, उठने का टाइम, वेकअप टाइम हमने निकालना है। तो वेकअप टाइम इसका क्या बनेगा हमारे पास, अब देखिए इन दोनों को ऐड कर लेंगे। इसी तरीके से 22 बज के हमने क्या लिखना है, 15 मिनट्स, ये 22:15 इसमें ऐड करेंगे 6 घंटे और 6 मिनट्स, ठीक है। 6 घंटे और 6 मिनट इसमें ऐड करेंगे तो बचेगा क्या, 6 घंटे घंटों में ऐड हो गए तो 28:15 हो जाएंगे, 28:6 इसमें ऐड होंगे तो 21 क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है 12 आवर क्लॉक में। तो देखें 28 है तो ये 24 आवर से कम होना चाहिए, तो इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, 28 में से किसी ना 24 आवर्स वो क्लॉक निकाल लेंगे, -24 आवर्स क्लॉक। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, जब 24 इसमें से चले जाएंगे तो 4:21 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कब जागेगी, 4:21 पे ये जागेगी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास स्टेटमेंट के द अराइवल टाइम्स ऑफ अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस एट लाहौर जंक्शन एज 11:40 AM एंड इट्स डिपार्चर टाइम एज 12:10 PM। हाउ मच टाइम्स अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस स्टेड एट लाहौर जंक्शन, ठीक है। तो उसने कहा है लाहौर जंक्शन पर अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो है 11:40 पर पहुंची है और उसका निकलने का वक्त जो था 12:10 पे वो निकल चुकी, ठीक है। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस लाहौर जंक्शन में कितनी देर ठहरी, तो देखिए अराइवल टाइम ऑफ एक्सप्रेस यानी कि आने का या पहुंचने का वक्त एक्सप्रेस का, तो पहुंचने का वक्त क्या था, 11:40, ठीक है। 11:40 हमारे पास क्या है, AM का टाइम है, 11:40 पे वो क्या है, पहुंची। अब वो रुकी कितनी देर रही, डिपार्चर टाइम निकलने का वक्त, तो निकली कब, निकली थी 12:10 पे PM पे, ठीक है। तो देखें जब 12 बजेंगे तो ये PM में टाइम कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। 12:12 PM पे ये हो गया। अब स्टेड यानी कि रुकने का वक्त हमने क्योंकि फाइंड आउट करना है स्टेड टाइम्स या रुकने का वक्त, तो हमने वो फाइंड आउट करना है। तो देखें अब जितनी देर वो जब निकली तो उसमें से ये टाइम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रुकने का वक्त आ जाएगा। अब टोटल टाइम हमारे पास जो निकलने का वक्त था, निकलने का वक्त माइनस कर लेंगे हम उसके पहुंचने का वक्त, ठीक है। पहुंची कब थी और निकली कब थी, वो जब हम माइनस कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा। अब देखें 0 पे से 2 गए, अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये छोटा 0 में से 2 में से 0 गया तो बचा गया 2 बच गया, ठीक है। इसी तरीके से एक इधर हासिल हो जाएगा, 11 में से 4 गए तो देखें 40 मिनट्स हैं, 40 मिनट में से 12 मिनट्स चले गए तो कितने बचे, 28 मिनट्स, ठीक है। कितने बचेंगे हमारे पास, ये बचेंगे अब 28 मिनट्स, ठीक है। 28 मिनट, अब देखें 28 मिनट उसी तरीके से हम सॉल्व सही कर रहे थे, ठीक है। अब देखें 0 चला गया 2 में से तो 2 बच गया, इसी तरीके से ये 0 ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखें 4 है इधर 1 है, 1 इधर हासिल ले लेंगे, ठीक है। 11 में से 4 चले गए तो कितना बचेगा हमारे पास, 7 बचेगा, 7 यानी कि ये हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो देखें अब 40 मिनट्स इधर हैं, इधर 12 मिनट्स हैं,
तो देखें अब इसमें से 12 मिनट्स ये बच गए, ठीक है। इसके बाद 12 मिनट्स, 12 मिनट में 40 में 12 बनने के लिए इसमें 20 ऐड हुए तो ये 32 बन जाएंगे, ठीक। कितने? 32 मिनट्स, यानी कि वो रुकी कितनी हमारे पास? 32 मिनट से रुक गई, उसका रुकने का टाइम था हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लिया। तो एक्सरसाइज 4.4 के हमने तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम एक्सरसाइज जो है 4.5 जो है इसे नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे।